उसके बाद भी ये हरकतें ओवर होती गई, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी हरकतें ओवर होती गई, बढ़ती गई। और ये चीज़ें इवन मैं अपने माँ बाप तक को बता ना सकी, इतनी ज़्यादा। और लोगों को लगता है कि दूर से दिखते है कि ये प्रॉफिट है, कोट पैंट पहन के आए, परमेश्वर के दास है। जो अंदर छुपा हुआ है, जो भेड़िया छुपा हुआ है, वो किसी को नहीं पता कि ये आदमी क्या है, कैसा है, कितना घटिया है, इसकी सोच कितनी घटिया है, वो कोई नहीं जानता। किसी का, मैं बोलना नहीं चाहती सर, पर किसी का इतना सा भी कोई पार्ट शो हो रहा हो ना, उसी वक्त इस आदमी को बहुत सी चीजें होती हैं। लाइव में चीजें बोलनी नहीं चाहिए, पर एक नंबर का निहायती घटिया आदमी। मैं तो ये कहती हूँ सर, खुदा ने इनको भी 2 बेटियां दी हैं। किसी की बेटी के साथ जब आप कुछ ऐसा करोगे तो क्या होगा। उसके बाद सर, जब मेरी मैरिज तय हुई मेरे पास्टर के साथ, पास्टर राजा सिंह जी के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ, उसके बाद तो चीज़ें बहुत हद तक बढ़ गई कि मुझे धमकियां भरे फोन आने, मेरे को मेरा नंबर बंद करना पड़ा, इतना ज़्यादा। धमकियां कौन देता था आपको? धमकियां ये फोन करवाते थे सर, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी, इधर उधर से, कि अगर ऐसा हुआ, गंदी गंदी गालियां, धमकियां, मैं तुम्हारे बाप को ये करवा दूंगा, तुम्हारी माँ को ये करवा दूंगा। लोग कहते कि अभी आ रहे हैं, इनको शायद फेम चाहिए होगा। कि सर, जिसके माँ बाप पे खतरा हो वो लड़की कैसे सामने आ सकती है? जिसको पता हो कि वो सामने आएगी तो उसके माँ बाप जिंदा भी रहेंगे, पता नहीं कि वो सुबह अपने बाप उसका जाता है तो वो देखेगी भी वो घर आ रहे हैं कि नहीं। और ये चीज इनको पता थी। और सर, मुझे जब भी धमकी मिलती थी मेरे फादर के नाम पे मिलती थी, क्योंकि मैं अपने फादर से बहुत हद तक अटैच थी। और ये चीज कहना कि तेरे फादर बाहर जाएंगे तो कोई पता नहीं वापस भी आएंगे कि नहीं, मैं सारा सारा दिन ये सोच में रहती थी कि एक कमरे में बंद, कि मुझे नहीं पता मेरा बाप वापस भी आएगा कि नहीं। उसके बाद ये चीज़ें जब मैंने मेरे हस्बैंड को बताई, जब उन्होंने, वो एक दिन दुआ में थे तो उन्होंने पूछा कि चीज़ें हो रही हैं, आप मुझे बताओ। मैंने उनको सब बताई। सर, आप मान सकते हैं मुझे रातों रात मेरे घर से शिफ्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि खतरा इतना ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, मुझे मरवाने की कोशिश की गई। मैं अपने मदर के साथ मार्केट में थी, और खुदा ना खास्ता अगर उस दिन मेरे मदर मुझे ना खींचते तो वो गाड़ी मुझे सच में मार जाती। और वो बंदे भी भेजे हुए प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के थे। ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई, और लोग कहते हैं प्रॉफिट है। मैं कहती हूँ कहाँ का प्रॉफिट है? मुझे एक चीज बताओ, जो जिन्नों की सहायता से काम करते हैं वो कहाँ के प्रॉफिट है? प्रॉफिट लफ्ज कहना भी बहुत बड़ी तौहीन है इस शब्द की। सैटेनिक बाइबल इनके पास है। आपको कैसे पता सैटानिक बाइबल है? सर, हमने देखी है, वीडियो कॉल पे ये चीजें देखी है। अच्छा, वीडियो कॉल पे खुद दिखाई सर, इसने दिखाई है जी आपको? आपको पता है, फोन ऐसे होता था और रूम में कहना, देखो मैं कितना अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, देखो मेरा बेड बिल्कुल खाली। आप किसी लड़की को कह रहे हो, इसका क्या इंटेंशन है? मतलब आप गलत हो। और सर, अगर कहें कि बहुत उम्र थी, 17-18 साल की लड़की क्या होती है जिसके साथ ये चीजें हो रही हों? और ये चीजें इतनी ज्यादा, उसके बाद इनकी पॉकेट में बहुत सी चीजें होती हैं। ये चीज 2018 में किसी लेडी ने बताई थी न्यूज चैनल्स को भी कि ये जादू टोना करते हैं, इसके पास कुछ नहीं। तब लोगों ने ट्रस्ट नहीं करा था, हमने भी ट्रस्ट नहीं करा था, हमने उस लेडी का विरोध करा था कि ये झूठ बोल रही है। पर ये चीजें रियलिटी थी कि इसके पास जिन है, ये हरकतें करता है, ये लोगों को मरवा भी सकता है सर, ये इतनी हद तक गिर सकता है। ये एक नंबर का साइको इंसान है। इसका कोई वो नहीं है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ सीखी सिखाई बातें हैं। जो इन्होंने एक ट्रिक देखी कि इस काम में बहुत पैसा है, कि मैं खुदा के काम में चले जाता हूँ, लोगों को भरमाना इनको बहुत अच्छे से आता है। जो इनके पास्टर्स हैं, मैं आपको इनके पास्टर्स की भी बात बताती हूँ। जो इनके एक पास्टर है, पास्टर अकबर, वो निहायती एक घटिया इंसान है। और भरी चर्च में गुड फ्राइडे के दिन मेरे से थप्पड़ खाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच करा था और मैंने सबके सामने उनको थप्पड़ मारा था। और 24 घंटे ये इंसान नशे से भरे रहते हैं। इनके पास आप जब भी देख लो आपको नशा जरूर मिलेगा। और ये इतने ज्यादा घटिया है सर
कि इनको नहीं पता, इन्होंने बहुत से बच्चों को गायब तक करवा दिए। जो चीजें इनके बारे में निकल के आई, वीडियो में बताई गई, वो बिल्कुल सच है कि कईयों का तो पता ही नहीं है। सर ऐसा कौन सा, मेरे को मैं ये जानना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा आप अगर हम इनको प्रॉफिट कहते, कौन है जो लड़कियों को ये कहेगा कि तुम अपना अबॉर्शन करवा लो तो तुम सेफ रहोगी, तुम्हारा करैक्टर सही रहेगा। उसका रिश्ता हो रहा था, रिश्ता हुआ हुआ तुड़वा कर वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसको बोल रहे तुम अपना अबॉर्शन करवा दो। ये कहाँ की वो चीज है। अभी अगर कहें प्रूफ बहुत है सर, और पास में पड़े और इसी फोन में है। अगर फोटोज कहेंगे, फोटोज भी हैं, सारी चीजें। इन्होंने एक काम करा था, जब मैसेजेस हुए थे फोन पकड़कर वो मैसेजेस डिलीट कर दिए थे, पर शायद ये जानते नहीं है टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है। डिलीट हुए मैसेजेस भी व्हाट्सएप पे आ गए और ये भूल गए थे कि कोई स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकता है, कोई अपने पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। वो सारी चीजें हुई और मेरे पेरेंट्स को ये बातें सर पता नहीं लगनी थी। जब डॉक्टर्स ने मुझे इंजेक्शन दिया नशे का, मुझे लगता है शायद उसको नार्को टेस्ट बोलते हैं, वो किया गया, वो किया गया। तो उसमें जब ये चीज़ें आई, तब उन्होंने, मेरे हस्बैंड जब यहाँ पर आए, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि ये चीज़ें हैं। और तब जाके ये चीज़ क्लियर हुई कि डिप्रेशन क्या था, वो पैनिक अटैक क्या थे। और सर इस चीज़ में मुझे निकलने में 2 साल लग गए। तो उस नार्को टेस्ट में जो है जी, आपने मतलब वो सब कुछ बता दिया जो आपके साथ हुआ था? वो सब कुछ बता दिया गया कि नशे में, डॉक्टर्स ने जब पूछा सब कुछ बताया गया। तो उसकी वीडियो बनाई? जी, डॉक्टर्स के पास इसका प्रूफ भी है, सारी चीज़ें हैं और ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी मेरे पास हैं, जो मेरे टेस्ट हुए, MRI हुई, CT स्कैन हुई, सब कुछ पास में है। और सर आज आने का, बोलने का रीज़न ये था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। मैं बोलती नहीं, पर जब हद से ज़्यादा बात आ जाए और जब खुद की फैमिली पे आ जाए तो आगे आना पड़ता है। फालतू में कोई इंसान बोलता नहीं है और किसी को शौक नहीं है अपनी बदनामी करवाने का, अपने नाम को किसी के साथ जोड़ने का। और ज़्यादा इसलिए हुआ सर, मुझे आना पड़ा क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीज़ें करी कि झूठे प्रूफ्स, झूठी चीज़ें, उसके बाद तो बहुत सी चीज़ें हुई और बहुत सी चीज़ें मैं कहती हूँ आगे भी होंगी। और ये बहुत बड़े गलत फहमी में है, वहम में कि हमने कुछ करवाया नहीं है। रिपोर्टें भी डल चुकी है, सब कुछ। और मैं सर ये लाइव में भी कहती हूँ, मुझे, मेरे मदर फादर को, मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को कल को कुछ भी होता है तो उसका साफ जिम्मेदार प्रॉफिट विजेंदर, उसके पास्टर्स अकबर, अशोक, मीनू, रिम्पी, रंजीत, अवतार, ये लोग हैं। क्योंकि इतनी हद तक, और सर मैं आपको क्या बताऊं, ये घर तक आए, घर तक पीछे आए कहने कि आप आओ, पापा आपको बुला रहे हैं, कि उन्होंने आपसे बात करनी है। इवन मेरी मम्मा को धमकाने की कोशिश करी। जब मैंने चर्च इनकी छोड़ दी तो मेरे